देखो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात निकल कर आई है, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया कि ईशान किशन खेलेंगे नंबर 3। तो दैट मीन श्रेयस अय्यर जो है अभी आपकी टीम के साथ ही, और ये भी एक साफ करता है चीज कि यार तिलक वर्मा को लेकर आपकी ज्यादा कोई सीरियस इशू नहीं है। और ईशान किशन जो प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस वहां चालू भी हो गई थी, आप वनडे मैच हारे, T20 टीम तो वहां पर आपकी नागपुर में थी। वो सूर्य को एक बात बताओ, जो भी अगला बड़ा इंसान होता है जो कप्तान लगता है, जैसे शुभमन गिल आया तो लगा अगला कप्तान, अब ये भी आया तो यार कुछ ना कुछ कहोगे कि सूर्य की कप्तानी कब है, ये T20 वर्ल्ड कप के बाद गई, तो जो अगला बंदा आने वाला हो तो सूर्य सबसे पहले वहां से थोड़ा, तो सूर्य यार सूर्य क्या ही डिसीजन ले लेंगे उसमें। अरे मतलब डर तो जाते ही है ना यार, वो डर भाई देखो कप्तानी छीनने का वो तो रहेगा ना, कप्तानी उनको मिली थी, ठीक है यार, बट ठीक है यार परफॉर्मेंस कर दें सूर्या। और भाई नेट्स में बैटिंग नहीं करनी है भाई, नेट्स में आप चाहे जो कुछ कर रहे हो, मैच में आगे रन नहीं बनाओगे तो नेट्स में 0 भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच में आगे रन बना दो। और अच्छी चीज़ ये है कि हाँ चलो कम से कम कॉन्फिडेंस तो दिखा रहे हैं कि नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूँ, वही चीज़ मैच में देखने को मिले। और सूर्य कुमार यादव के लिए पिछला साल जो रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ ब्रॉडकास्टर अलग से उन पर एक स्टोरी कर रहे हैं कि भाई क्या किस तरह से वो हुआ, नहीं अब यहाँ पर बैटिंग में तो सूर्य रन अब चाहिए, इट्स हाई टाइम। यार देखो सूर्य का करियर, ये सारे पैटर्न्स भी तभी आते हैं ना जब सूर्य रन कर रहे होंगे। ऐसा मतलब पहले भी रहा होगा, हो सकता है पेस से ज्यादा, पहले हो सकता है कि स्पिन कर भी जाती होगी उनको फीड कि चलो डाल दो स्पिनर। अब लोग भी भाई पता है ना कि स्पिन डालो मत, इसको आया है नया नया पेस डलवाओ। बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक ईशान किशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपनी 11 को चेंज कर देगा, बट पहले उनको क्या करना है वहां पर, जैसे ईशान किशन को लाए हो आप, ये नहीं कि ईशान किशन 3 नहीं तो ओपनर बन जाएंगे, बट अगर ये 5 मैच मिल रहे हैं ईशान किशन को, 3 तक तो मिलेंगे। तिलक वर्मा के लिए चौथे 5वें की बात थी। और 2 चीजें इससे जोड़कर आप देख सकते हो, एक कि तिलक वर्मा पर जो फॉलोअप आया है, जो मैनेजमेंट के पास पहुंच गया होगा अभी, दैट मीन्स वो पॉजिटिव आया है कि तिलक वर्मा आ जाएंगे, क्योंकि वॉशी के लिए अभी पूरी सीरीज गायब है। वॉशी तिलक वर्मा के लिए शुरुआत से 3 का था, उसके बाद सेकंड रिलीज के बाद भी 3 का ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। अगर आप उसको श्रेयस को बैठा रहे हो हाँ तो ऑब्वियस सी बात है शायद वो अंतिम के 2 आ रहे हैं, वरना श्रेयस को बैठाने की मतलब, हाँ वरना फिर ये रहता है ना कि श्रेयस अय्यर, फिर ये बात होती है ना कि श्रेयस अय्यर इसलिए खेलने क्योंकि हो सकता है तिलक वर्मा ना आए और वर्ल्ड कप के लिए भी डाउटफुल हो, तो वो चीज है। बट ईशान किशन के पास अब जो बिहारी बाबू जिस तरीके से खेले थे, जो खेले हैं भाई, चैंपियन बनाया झारखंड को सैयद मुश्ताक ने, इवन सैयद मुश्ताक से पहले जो उन्होंने लाल बॉल में जो खेला, ऐसा खेले कि कप्तान को बैठा दे। तो भाई देखो आपको ऑप्शन, देखो मेरे को कोई वो नहीं है कि कप्तान बैठे का, कोई आपका संजू सैमसन बैठे या कोई और बैठ जाए। वो विवाद के बाद पहला ही मैच खेल रहे हैं, हाँ अगर खेलेंगे तो कब छोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट वाली जो चीज हुई थी, साउथ अफ्रीका में वापस आए थे, उसके बाद फिर वापसी नहीं हो पाई थी। उसके बाद बीच में चर्चा चली थी, इंडिया ए वगैरह तो वो आ गए थे, इंडिया ए आए हैं, खेले भी हैं, और अब यहाँ पर देखा जाएगा ना यार, देखो अगर आकर वो परफॉर्म कर देते हैं जिस तरीके से जो हमें उम्मीद भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो 11 के अभी नहीं बनेंगे ऑप्शन, बट एक 15 में जब आपको ऑप्शन देगा और 11 वाले का 5 मैच सपोज खराब है, T20 मैच 2-3 अगर खराब होते हैं, संजू को दिक्कत दे सकते हैं, किसी को भी दिक्कत दे, संजू विकेट कीपर, ये भी संजू सैमसन वही चीज होगी ना कि हर मैच में हर सीरीज में अगर किसी को दिक्कत ही हो रही है तो बंदे कहां से खेलेंगे भाई। गंभीर साहब, संजू सैमसन को अभी बड़ी मुश्किल से तो अभी ये हुआ है कि नहीं ओपन आप ही करोगे। गंभीर साहब को इस समय जितनी टेंशन है ना, वो वही जानते हैं गंभीर साहब। अरे गंभीर साहब टेंशन फिर वही है कि टेंशन ले लेके फिर एक सीरीज पहले भी अगर इतनी टेंशन रहेगी तो फिर मतलब उन्होंने बोला था ना, याद है ना वो कॉमेडी नाइट विद कपिल्स में आए थे, तो उसमें तो ऋषभ पंत ही बैठे थे, बोले आप लोगों का क्या है, गाली तो कोच खाता है, बोला था उन्होंने। बोला हम जीते या हारे कुछ भी, मतलब कि गिनाते भी तो कोच ही हैं, कोच ने तो नहीं बोला था गिनाने के लिए। यार देखो ईशान किशन की फॉर्म भी बढ़िया लगी हुई है, उन्होंने ओपन किया था झारखंड से, आई थिंक 200 एक 90 था उनका वहां पर, उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए, फाइनल में जो 100 बनाया, जिस तरीके की पारी खेली, कप्तानी करी है, और वैसे भी जितना उनसे बात हुई है लोगों की या इंटरव्यूज जो हमने देखे हाल फिलहाल के, वो दिखा है कि एक अच्छे हेड स्पेस में भी है, और वो उस जोन में भी नहीं है कि क्रिप करना, कंप्लेन करना मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इसी में फोकस है कि भाई कि आगे क्या होगा। तो अब उनके लिए आगे मतलब देखो ये T20 वर्ल्ड कप भी शायद उनके लिए नहीं था, ऐसा नहीं कि आपने बड़ा सैयद मुश्ताक की परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज किया है, वो उनके लिए बन गई सिचुएशन, क्योंकि द मोमेंट आपने एक शुभमन गिल को बाहर किया तो आपके लिए तब वो रास्ते खुले, वरना ईशान पर नहीं था ना दूसरा, इतना ही अच्छा करने के बावजूद ईशान शायद बाहर ही बैठते अगर शुभमन का ठीक चल रहा होता। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से आप 15 में आए हो, 11 में भी कब आ जाओ कुछ नहीं पता चलता ना यार। आज आप साउथ अफ्रीका की टीम देखो, वहां पर आपको नहीं पता चल रहा ना कि मिलर भी होंगे, फरेरा भी होंगे, नहीं पता है ना। एक स्टब जिसके पीछे रोना धोना हुआ, कोई खुश हुआ, कोई दुखी हुआ, वो शायद घूम फिर कर वापस आ जाए। लोग कह रहे हैं कि अब ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि क्लासन भी आ रहा हो, भले उसके रन नहीं आ रहे बट बंदे ही खत्म हो रहे हैं ना धीरे धीरे। टॉनी डिजॉर्जी
वो है रेस अगेंस्ट द टाइम, आपका ये मिलर इंजर्ड हो गया है, आपका वो आपका लेकिन आपकी तो फोन पे रीजा हेंड्रिक्स से बात हुई ना, नहीं रीजा हेंड्रिक्स में वो करूं कि वहां रीजा टोनी नहीं आएगा तो रीजा आएगा, बट ईशान किशन के लिए तो यार ये यहाँ पर बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। और जो हम बात भी कर रहे हैं मुकाबलों की, आपके पास शुरू के 3 तो कंफर्म्ड है ना, कि बिल्कुल कंफर्म्ड है वो, और 1 डाउन की पोजीशन, दैट मींस आप मैच में आपने आना ही आना एक है, पोजीशन में मिल गई ना, और आपको भाई बैटिंग मिलेगी ही मिलेगी। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की कोचिंग वाली इस टीम इंडिया में अगर आपको एक फिक्स पोजीशन मिल जाए, पहले से ही अश्योर कर दिया जाए कि नहीं अब 3 नहीं, अब ये उन्होंने बोला पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये में, अच्छी क्योंकि बात सूर्य कुमार यादव पर भी दबाव था, तो उन्होंने उस दिन बोला कि मैंने और गौती भाई ने डिस्कस कर लिया, उन्हें 2 चीजें बोली कि ये राइट लेफ्ट थोड़ा ओवररेटेड है, और अब नंबर 3 तिलक ही खेलेंगे। उन्होंने अपना भी बता दिया मैं नंबर 4 हूं भाई, 3 तिलक है, अब तिलक नहीं है तो 3 ईशान होंगे। जो देखो उस लॉजिक से हमने पहले भी जब बात रखी थी यार, कि अगर तिलक वर्मा फिट हो जाते हैं, तिलक के लिए आपके पास फॉलोअप आ गया है, पॉजिटिव अपडेट है, तो आप ईशान को 3 खिलाओ, उस लड़के को जिसको आगे हो सकता है। देखो ईशान किशन कल को किसी ओपनर को दिक्कत हुई, चाहे वो संजू हो चाहे वो अभिषेक हो, ईशान ने खेलना है। तिलक को दिक्कत होगी तब भी ईशान ने खेलना है। आपको इवन हो सकता है कल को भाई नीचे अगर सूर्य कुमार यादव टाइप की भी सिचुएशन आ जाए, तब भी आप हो सकता है आप बोल दो कि यार ईशान आप खेलो, चलो हम आज क्या कर देते हैं, हम तिलक को 4 कर देते हैं, आपको 3, कुछ भी करके। तो यहां तक आपके पास ईशान एक ऑप्शन है, तो वो आपके लिए खेल रहा होगा और उसको गेम टाइम मिलेगा जिस कॉन्फिडेंस में हो, उसके आगे गेम में हेल्प भी रहेगी। और अगर वो रन कर दे, विकेट कीपिंग है ही आपके पास ऑप्शन एक, तो अगर वो अच्छा कर देंगे वहां पर, तो इंडिया के लिए तो यार बढ़िया ही है। और ये एक पॉजिटिव ये भी रहता है कि क्लैरिटी है। कल जब प्लेइंग 11 की हम बात करेंगे, जब डिस्कस करेंगे, जब हम आपके साथ टीम्स वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा ना यार कि 3 नंबर जो है अब आपको ईशान किशन ही खेलते हुए दिखेंगे। और ईशान किशन ने जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, वो उन्होंने अर्न करी भाई जगह अपनी, वरना उनका भी क्या हो गया था भाई, कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया गया था। बताओ वही प्लेयर जिसको बीसीसीआई ने कहा था भाई कि डोमेस्टिक खेल वरना तेरे को निकाल देंगे कॉन्ट्रैक्ट से भी, उसी प्लेयर को बीसीसीआई ने एक वक्त पर कहा कि भाई अब तू ना आराम कर, कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा रेस्ट कर। कॉन्ट्रैक्ट से मुझे याद है, कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ हो रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट पर अभी देखते हैं क्या कुछ होता है, वो अभी रिपोर्ट चल रही है, क्योंकि A+ वाले अब आपके पास प्लेयर ही नहीं है जो ऑल फॉर्मेट खेल रहे हो और उस तरीके से वो रहे कि मतलब वही मैं सोच रहा था जब कॉन्ट्रैक्ट की खबर आई, तो मैं सोच के थोड़ा आ रहा यार। तो बट उसमें ऐसा नहीं होता ना कि यार अगर सपोज कोई आपका प्लेयर ऐसा है, पे चर्चा भी हुई थी जब ये बात हुई थी, तो तीनों फॉर्मेट खेलते नहीं है, तो इनको कौन से वाले में देखो, वो तो रखोगे? सच है, वो तो बी में आ कौन जाएंगे। से वाले में रखोगे? बी में नहीं, A में तो रहेंगे, ए में रहेंगे। एक ही फॉर्मेट खेलने पे ए पे रहेंगे। तो A में ऐसा फॉर्मेट A+ वाले में ये था ना कि तीनों फॉर्मेट वालों को था, तीनों फॉर्मेट A+ में तीनों फॉर्मेट हमने पहले भी जब ठीक है, देखा। और तीनों फॉर्मेट का प्लेयर आज हर्षित राणा है हमारे पास। बट उसमें ऐसा नहीं होता ना कि सपोज यार तीनों फॉर्मेट का मेरे पास ऐसा बंदा कोई जो स्क्वाड में रहता है, कभी 11 खेल रहा है नहीं खेल रहा, तो उसको मैं थोड़ी दे दूंगा A+ कुछ सिग्निफिकेंट वाले के बाद ही A+ परफॉर्मर होंगे तीनों। सूर्य किसमें थे? एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे तो सूर्य का वही रहा होगा, वो चेंज भी होता रहता है, आपका A पहले B में रहा, वो चेंज होता रहता है। खैर ये ईशान किशन पर भाई आपको अपडेट हमने दे दी है कि ईशान किशन जो है अब इंडिया का नया नंबर 3 जो है इन दी एब्सेंस ऑफ तिलक वर्मा। तो नो श्रेयस है, दैट मींस आप ये भी समझ सकते हैं यार कि तिलक वर्मा आप ठीक रिकवर कर रहे हैं, कि श्रेयस की जरूरत जो है T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर जरूरत पड़ती तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट सोचती जरूर कि श्रेयस को खिला दें। अब वो ईशान को खिला रहे हैं, दैट मींस उनको पता है कि तिलक द मोमेंट इन हो जाएंगे तो आपके श्रेयस आपके बाहर हो जाएंगे। हाँ, किसी बल्लेबाज को कोई दिक्कत हो जाए इस सीरीज में तो शायद आपको श्रेयस अय्यर अभी दिख जाए।